नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सरकार। ये दिन का वो बुलेटिन है जिसमें दिन भर की पॉलिटिकल स्टोरीज का पूरा अपडेट आपको मिलता है। आज के सरकार में क्या खास है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। आज सरकार में सबसे पहले आपको दिखाएंगे मीर जाफर और जयचंद का जिक्र आखिर कौन कर रहा है। मीर जाफर बनाम जयचंद, ये लड़ाई दिन भर चली है, तस्वीरों के द्वारा, कार्टून्स के द्वारा। पूरा डिटेल देखिए सरकार की पहली स्टोरी। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी है हार के बाद मुनीर का प्रमोशन। हार हुई है करारी, इसके बाद भी मुनीर आखिर बार बार क्यों सुर्खियों में छाए, इस पर भी आप एक डिटेल स्टोरी देखेंगे आज के सरकार में। आज की तीसरी बड़ी स्टोरी है शौर्य के ऊपर आखिर सियासत क्यों नहीं थम रही। कम से कम जो चंद दिन पहले तक का संकल्प था उसे कुछ दिन तक तो निभाते, इस मुद्दे पर तो सियासत छोड़ते। कौन इसकी शुरुआत आज करता नजर आया, देखिए सरकार। चौथी बड़ी स्टोरी है ऑपरेशन सिंदूर और जारी है राह। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों से बवाल उठे ना उठे, लेकिन पड़ोस में सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। पांचवी बड़ी स्टोरी आज की 12 दिन बाद बॉर्डर पर सिंदूरी शक्ति का प्रदर्शन। इस पर भी आपको एक बड़ी ही अच्छी तस्वीर भी दिखाएंगे। आज से कुछ ही समय के बाद में आखिर ऑपरेशन सिंदूर को किन किन फैक्ट्स के जरिए जाना जाएगा, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो रही है किन्हीं और विषयों को लेकर। और इसमें पोस्टर पॉलिटिक्स वो भी शामिल होती दिखाई पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह कि क्या देश की सेना के शौर्य पर कोई राजनीति कर रहा है या देश की सेनाओं के शौर्य पर कोई क्रेडिट लेने की होड़ में। क्या उस क्रेडिट को ना मिल पाए, इसके लिए आप ऐसा कुछ करेंगे कि सेनाओं को लेकर के आप अपशब्दों तक पहुंच जाएं। क्या सेना के सम्मान और शौर्य में जो यात्राएं निकाली गई थी वो सब एक दिखावा मात्र थे। इन सब पर आज हमने कई दफ़ा डिबेट होती देखी है और इसके पीछे नज़र आई है केवल दो चीज़ें। अब वो चीज़ें खुलकर एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी जंग छिड़ी रही और ये पोस्टर वॉर के तौर पर दिखाई पड़ी। देश भर में आज दो पोस्टर दिन भर सियासी गलियारे में सुर्खियां बटोरते रहे और ये दोनों पोस्टर अब आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर हम दिखाते हैं। देखिए आप, ये हैं वो दो पोस्टर जो आज दिन भर चर्चा में रहे। पहले पोस्टर में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, इसने एक पोस्टर जारी किया। पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय एक्स पोस्ट वो जारी करते हैं और इस एक्स पोस्ट में जो जारी किया है, जो आप देख रहे हैं एक साइड, इसमें आप देख पाएंगे आधी तस्वीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर की है और बाकी तस्वीर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की। अमित मालवीय इस पोस्टर के जरिए सांसद राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के इस पोस्टर का जवाब कांग्रेस ने इस पोस्टर से दिया। यह भी एक्स पर पोस्ट करके जारी किया गया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से कैसे हो गई, कैसे दे दी गई और इसके चलते कथित तौर पर भारत को कई लड़ाकू विमानों को गंवाना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा। राहुल गांधी इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट करते हैं, उसका हवाला दे चुके हैं और उनके इसी बयान के ऊपर ये पोस्टर जो था जारी किया गया बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से और ये कहा गया कि दरअसल आज के दौर में पाकिस्तान का एजेंडा देश के भीतर लोग रहकर चला रहे हैं। और तब दूसरी तरफ एक जो जासूसी की बात की जा रही है उसका पोस्टर भी आपने देखा। अफसोस कि ये सब कुछ हो रहा है सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर पर तिरंगा यात्राओं के बीच में। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी कांग्रेस अब पोस्टर वॉर तक उतर आए। बीजेपी ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताया तो कांग्रेस ने विदेश मंत्री जयशंकर को जयचंद करार दिया। इसके बाद देश में फिर से सियासी बहस चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैन्य अभियान को लेकर कुछ सवाल उठाए और जवाब में बीजेपी नेताओं ने उन पर कड़ा प्रहार किया। इस पर सियासत गरमानी ही थी और गरमाई भी है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखकर आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये तस्वीर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है या फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की। लेकिन आप चौंके मत, ये तस्वीर दोनों की है।
वो भी कोलैब, और इसे किया है बीजेपी के नेताओं ने। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सैन्य अभियान की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी, जिससे भारत की रणनीतिक योजना पर सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक पोस्ट में राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसमें उनका चेहरा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के चेहरे के साथ मिक्स किया गया था। ये प्रतीकात्मक तस्वीर भाजपा के राजनीतिक दंज को दर्शाती है। हम पाकिस्तान के आतंकियों को निशाना बनाएंगे, ये बात डीजीएमओ की तरफ से कही जा चुकी है। यही बात विदेश मंत्री ने कहा, यही बात देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा। ये बातें राहुल गांधी के समझ में नहीं आती है, पर ऐसा बयान दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हो। राहुल गांधी का बयान भारत के पक्ष को कमजोर करने वाला बयान है और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों को लेकर सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की सियासत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल के सवाल और बीजेपी के पोस्ट के बाद सियासत अभी आगे भी गर्म रहेगी। राहुल के बाद अब बात आसिम मीर की करते हैं, जिनके साथ में ये वीडियो क्लब किया गया था, ये फोटो क्लब की गई थी। भारत से मिली शिकस्त के बाद भी मुनीर को पाकिस्तान सरकार ने प्रमोट कर फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान हर वो एजेंडा करता है जिससे ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान कितना अप्रभावित रहता भारत के कदमों से, जबकि सच्चाई इससे उलट है। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, वही सेना प्रमुख जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुल्क के एयरबेस तबाह होने की खबर रात तकरीबन 2:30 बजे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी थी और इसकी स्वीकारोक्ति खुद एक स्टेटमेंट में पिछले दिनों सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का समूचा एयर डिफेंस सिस्टम मिनटों में ध्वस्त हो गया। नापाक सेना ने हिंदुस्तान के रिहायशी इलाकों में जो ड्रोन अटैक्स किए वो आसमान में ही खत्म कर दिए गए, पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए। आतंकियों और कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहारे साजिश रचने वाले नापाक सेना प्रमुख मुनीर ने आतंकियों के जनाजे में सेना के अफसर भेजे, वो भी पर्दाफाश इसका हो चुका है, सामने आ चुका है, सच सबने देख लिया है। आज उसी कायर आर्मी चीफ जनरल मुनीर को पाकिस्तान ने नाकामियों का तोहफा दिया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पोस्ट से उनको नवाजा है। ऐसे में जाहिर तौर के ऊपर शिकस्त खाकर भी जो बेशर्मी की एकदम नई मिसाल पेश की गई, उसके बारे में एक इससे अच्छा और क्या हो सकता था। शिकस्त खाकर भी बेशर्मी की इबारत लिखी गई। ये पाकिस्तान है जहां कायर जनरल फील्ड मार्शल बन जाता है। वाकई ये सोचने की बात है कि एक ऐसा चीफ जिसके रहते एक भी हमला देश का कामयाब ना हुआ और देश पर हुआ एक भी हमला वो रोक ना पाया, ऐसे व्यक्ति को भी नवाजा जाता है। वाकई हैरानी होती है कि ऐसे व्यक्ति को नवाजकर पाकिस्तान किससे फरेब कर रहा है, किससे झूठ बोल रहा है, अपनी आवाम से या दुनिया से। तो हार के बावजूद ये प्रमोशन है। फील्ड मार्शल पाक का बनाने के बाद मुनीर का प्रमोशन हो जाना और जो मौजूदा हालात हैं उनमें उनका नवाजा जाना, उन पर ये इनायत बरपाना, ये दिखाता, ये दर्शाता है कि आज के वक्त में पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है अपने आप को अप्रभावित बताने के लिए। हालांकि ये झूठ बार बार पर्दाफाश इसका हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। आज नहीं कल इसका भी
उनकी जनता इसका जवाब देने वाली। इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर ही नहीं छिड़ा, बल्कि जुबानी तौर पर भी जंग तेज है। कांग्रेस आए दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई ना कोई खामी निकालती है, सवाल उठा देती है, बीजेपी को घेरती है और उनके बयान पाकिस्तान की मदद भी करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब इसमें इंटेलिजेंस इनपुट से जुड़ा एक नया एंगल जोड़ा है। खड़गे के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिसके चलते बीजेपी जमकर पलटवार कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के विजयनगर में पार्टी की समर्पण संकल्प रैली में शामिल हुए। राहुल और खड़गे इस दौरान केंद्र पर जमकर बरसे। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी के पास पहलगाम हमले का पहले से इनपुट था। अगर पीएम मोदी चाहते तो 26 जिंदगियां बचाई जा सकती थी और ये छोटा युद्ध भी नहीं होता। पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था। आपने टूरिस्ट को पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया? अगर आप चाहते तो लोगों को वहां जाने से रोक देते तो 26 जिंदगियां बच सकती थी और ये छोटा युद्ध भी नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने ऑपरेशन सिंदूर पर जारी सियासी युद्ध को और भड़का दिया। बीजेपी हमलावर है और जमकर पलटवार किया है। 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हो, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज कराहते हुए नजर आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब खड़गे ने इस तरह का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया हो। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के चंद घंटे पहले 6 मई को झारखंड के रांची में खड़गे ने ठीक इसी तरह का बयान दिया था। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासी रसाकशी जोरों पर है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में भुनाने की जुगत में है तो कांग्रेस नए नए आरोपों के जरिए बीजेपी की कोशिशों को पलीता लगाने का मौका नहीं छोड़ रही। कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान तो कभी विमानों की कथित नुकसान पर बार पलटवार किए जा रहे हैं। इसमें अब खड़गे ने इंटेलिजेंस इनपुट का एंगल जोड़कर सियासी घमासान को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ रुका है और काफी कुछ नया चल रहा है। नया राजनीति के तौर पर आप देख सकते हैं, जो रुक गया है उसका असर पाकिस्तान में देख सकते हैं, लेकिन कुछ जो रस्में थीं वो अब दोबारा से दिखने लगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रिट्रीट सेरेमनी हुई। ये सेरेमनी करीब 1 घंटे तक चली। भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद 7 मई से ये बंद कर दी गई थी। अब शुरू हुई सेरेमनी में BSF ने कुछ बदलाव कर दिए। रिट्रीट के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर गेट बंद रखे गए। दोनों देशों के जवान हाथ नहीं मिला रहे। इस दौरान BSF की महिला जवानों की टुकड़ी ने भी यहां परेड की है। भारत की तरफ से रिट्रीट देखने भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं। तो दोनों देशों में देशभक्ति का जज्बा दिखा। जवानों में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला भाव नजर आया, लेकिन कुछ पुरानी रस्में टूटती, कुछ नए चलन में आती दिखाई पड़ी। तो बंद गेट में बिना हाथ मिलाए रिट्रीट हुई है। ये वही रिट्रीट है जो अक्सर आपने 26 जनवरी, 15 अगस्त या इसके आसपास तमाम राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लोगों की भारी भीड़ और उत्साह के बीच में जिसके नज़ारे टेलीविजन स्क्रीन पर या शायद प्रत्यक्ष देखे हों, लेकिन जिन्होंने भी देखा था वो हमेशा रोमांच से भर जाते हैं। सेनाओं पर गर्व
बढ़ जाता है और मस्तक के ऊपर सैल्यूट किए बिना आप रह नहीं पाते। देखिए आप, ये रिट्रीट सेरेमनी फिर शुरू हुई है। देखिए जो खुलकर होता था ये बंद गेट के आर पार दो तरफ हुआ है। अब आते हैं प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां शराब घोटाला फिर सुर्खियों में आया। ईडी की जांच के बाद आरोपियों पर अब एसीबी और डब्ल्यू का दोगुना या दो तरफा एक्शन है। शिकंजा कस रहा है। दोनों जांच एजेंसियों ने मंगलवार को रायपुर, दुर्ग समेत कई शहरों में एक साथ उन ठिकानों पर दबिश दी जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं। शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है तो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, आरोपों के साथ, पलटवार के साथ। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले की जांच तेज हो गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने मंगलवार को दुर्ग, भिलाई समेत 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा। एक टीम हाउसिंग बोर्ड स्थित अशोक अग्रवाल के घर पहुंची, जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी हैं। तो दूसरी टीम नेहरू नगर में बंसी अग्रवाल और विशाल केजरीवाल के यहाँ दबिश दी। खुर्सीपार में विनय अग्रवाल के घर भी टीम पहुंची। इसके अलावा धमतरी और महासमुंद में भी जांच जारी है। छापे में महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डेटा, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोना चांदी, अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े डॉक्यूमेंट समेत 90 लाख रुपए जब्त किए गए। शराब घोटाले पर एसीबी और ईओडब्ल्यू एक्टिव हुई तो इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। दीपक बैज ने इन छापों पर सवाल उठाए हैं। ये कोई नया मामला है नहीं, लेकिन कितना पैसा मिला ये तो जरा बता दें। 21,100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है। महादेव सट्टा ऐप पे क्या हुआ उसको छत्तीसगढ़ दुनिया देख रही है, और पूरे छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को लूटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मंत्री के परिवार, मंत्री खुद इन्वॉल्व है रेती चोरी करने में। कांग्रेस ने एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापों पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेरा। आज से साल भर के पहले हमारी सरकार आई, उसके पहले से ये 2000 करोड़ का शराब घोटाला चल रहा था। कोरोना काल में लोग घर घर शराब भेजे। इनके शराब बेचने का दो तरीके थे, एक नंबर का शराब, एक 2 नंबर का शराब। किसका बिल कटता था, किसका नहीं कटता था। जो बिल नहीं कटता था उसी का पैसा तो 2000 करोड़ का मामला आया है। और आज जो कांग्रेस में लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है कि वो 2000 करोड़ का बंटवारा सही ढंग से नेताओं के बीच नहीं हुआ है। खास बात यह है कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी इसे लेकर हलचल रही। झारखंड में 2 आईएएस अधिकारियों विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो मुंबई के ठाणे में 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़े। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला करीब 2000 करोड़ का है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है। कांग्रेस के कई नेताओं समेत तत्कालीन अधिकारियों पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि शराब घोटाले की जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज के सरकार में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। फास्ट अंदाज में खबरों का अपडेट हो या स्पेशल रिपोर्ट्स में दिन की बड़ी खबरों का पूरा डिटेल, बस अब से कुछ ही देर। नमस्कार।